रेडी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे का कार्यक्रम का दौर संभालने के लिए मैं रुजबे जी को कहूंगा, आप तैयार रहिए आगे का दौर संभालने के लिए, कंपेयरिंग के लिए। प्लीज वेलकम रुजबे। 17। आप सोचिए ऑर्गेनाइजर के लिए कितना मुश्किल होता है। किसी शो को ऑर्गेनाइज करना मतलब कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, लोहे के चने चबाने वाली बात है। खासकर जो शो के ऑर्गेनाइजर्स है, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूँ। फिर भी हंसराज भाई गाना गाते हैं, शो ऑर्गेनाइज करते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा बजाते हैं। आप लोगों में से बहुत कम को ये पता होगा कि हंसराज भाई हवायन गिटार भी बजाते हैं और कीबोर्ड भी बजाते हैं, गाना भी गाते हैं। मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ही इज गोइंग टू प्रेजेंट दिस नंबर फ्रॉम द मूवी तीसरी कसम, 1966 की फिल्म। और इस फिल्म के जो गीतकार हैं वो है हसरत जयपुरी। गाना पिक्चराइज किया गया है शोमैन ऑफ द मिलेनियम राज कपूर साहब पर, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो शैलेंद्र थे। तो हम ये गाना सुनते हैं दुनिया बनाने वाले हंसराज भाई से। बहुत ही प्यारा गाना है। So ladies and gentlemen, please enjoy the song and always remember the great lyricist Shailendra. Thank you. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, इसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हेलो एंड वेलकम बैक टू संगीतम। प्रस्तुत करते हैं दुनिया की सैर कर लो। We proudly present a grand musical tribute to the king of melody, the emperor of orchestration, the one and only musical duo Shankar Jaikishan। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलेंगे 1960 के दशक में। ये बड़ा ही अजीबोगरीब दशक था। ये इसलिए अजीबोगरीब था कि ट्रांजिशन पीरियड था। सन 40 से जो फिल्में बननी शुरू हुई, जो कि 1931 से टॉकिंग फिल्में बनी, 1913 आलम आरा, दैट वाज द फर्स्ट मूवी दैट बॉलीवुड एवर मेड। उसके बाद 1931 में टॉकीज यानी कि टॉकिंग फिल्में हुई। उसके पहले फिल्में साइलेंट हुआ करती थी। फिर दौर आया संगीतमय फिल्मों का, 40 का दशक आया और दिग्गज संगीतकारों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद 50 का दशक आया। कुछ फिल्में ऐसी बनी जिसमें पाश्चात्य संगीत भी काफी हद तक सुनने को मिला। श्री रामचंद्र, शंकर जयकिशन, नौशाद, ओपी नैयर, ऐसे कई गुणी संगीतकारों ने एक फ्यूजन हमारे लिए प्रस्तुत किया और उस फ्यूजन को फिल्मी म्यूजिक के जरिए हमारे श्रोताओं के बीच रखा, जो हमने बहुत पसंद भी किया। फिर हम 1960s में आए। अब इसे मैं ट्रांजिशन पीरियड इसलिए भी कहूँगा कि 1961 में पहली ईस्टमैन कलर फिल्म आई जंगली। उसके पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बना करती थी, इसलिए ट्रांजिशन पीरियड कहूँगा। ट्रांजिशन पीरियड इसलिए भी कहूँगा क्योंकि संगीत का टेस्ट बदल गया। जिस तरीके का म्यूजिक बनता था उसका जॉनर बदल गया, स्टाइल ऑफ मेकिंग द म्यूजिक बदल गई, गायकी का अंदाज बदल गया, पर्दे पर उसे पिक्चराइज करने का अंदाज बदल गया। ये काफ़ी सारे बदलाव हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने देखे। तो 60s को हम द स्विंगिंग 60s कहेंगे, क्योंकि 60s ने हमें बॉलीवुड में ऐसे दो सितारों से पहचान कराई, जैसे कि शम्मी कपूर साहब, जिसको कि हिंदी फिल्म सिनेमा का एल्विस प्रेस्ली भी कहा जाता है, और साथ में जॉय मुखर्जी। ये दो पैरेलल हीरोज चल रहे थे स्विंगिंग 60s में। तो स्विंगिंग 60s का एक बेहतरीन पिक्चर था 1966 का। फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। फिर एक बार शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, और इस बार पिक्चराइजेशन है जॉय मुखर्जी और आशा पारेख पर। फिल्म के निर्माता निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। और गाना कौन सा है? आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा। तो अशोक पंजाबी साहब भी लहराते हुए आएंगे और इस खूबसूरत नगमे को हम सबके सामने रखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग श्री अशोक भाई पंजाबी। वेलकम सर। महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले।
आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा मेरे जिगर का जख्म भरा है देख फिजा में रंग भरा है मेरे जिगर का जख्म भरा है सीने पे मेरे सर को लगा दे हाथ में मेरे दिल की दवा है आजा रे आ जरा मेरा किया जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा तेरे भी दिल में आग लगी है मेरे भी दिल में आग लगी है तेरे भी दिल में आग लगी है मेरे भी दिल में आग लगी है दोनों तरफ है ये किसी हालत दोनों दिलों पर बिजली गिरी है आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा थैंक यू सो सज्जनों और देवियों फिर हम सुनना चाहेंगे रुजबे की मधुर आवाज में एक और गाना। फिल्म वही है जब प्यार किसी से होता है 1961 की पिक्चर और गाने के बोले जिया ओ जिया कुछ बोल दो। वाह वाह रुजबे जी क्या बात है क्या आपके सुरों के जादू लग रहे हैं। सो फिर से आप आ जाइए स्टेज पे। वेलकम टू रुजबे और प्रस्तुत करते हैं जिया ओ जिया कुछ बोल दो रुजबे की आवाज में। जिया कुछ बोल दो अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो जिया जिया कुछ बोल दो अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया कुछ बोल दो। नजरों से जितने तीर चले हो चलने दो जिगर पर झेलेंगे इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। नजरों से जितने तीर चले
उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। हाँ हाँ हाँ, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीना हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। तुम भी तो इस आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे छुरियां चलती है तब चैन से कोई सोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। हाँ हाँ हाँ, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीना हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। दोस्तों, आपको याद है 1966 में एक ऑफ बीट फिल्म बनी थी, थोड़ी सी हटके। चलिए आपको हिंट देता हूं, उसमें हीरोइन कौन थी? वैजयंती माला जी। थोड़ी और हिंट दूं, हीरो थे सुनील दत्त। ऑफ बीट फिल्म थी, इट वाज नॉट दोज रन ऑफ द मिल फिल्म्स, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल, थोड़ी सी ऑफ बीट। नहीं पहचाना? साल था 1966। चलिए मैं बता देता हूं, फिल्म का नाम था आम्रपाली। लता जी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना था शंकर जयकिशन के संगीत में, शैलेंद्र के बोल, जो कि सुनील दत्त जी और वैजयंती माला पर फिल्माया गया था। FC मेहरा साहब ने इस फिल्म के प्रोडक्शन का जिम्मा उठाया था और डायरेक्टर साहब थे लेख टंडन। तो इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए हम आमंत्रण करेंगे द वर्सेटाइल इनका गोसर जी को। आइए इनका जी, हम सब आपकी आवाज सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। संग नींद भी हमारी
बारी है उस गाने की जिसके बिना राज कपूर साहब, शंकर जयकिशन साहब के करियर के बारे में, मुकेश जी के करियर के बारे में कोई अगर शो हो और अगर उस गाने का जिक्र ना हो, अगर उस गाने को प्रेजेंट न किया जाए, तो वो शायद लोगों को लगे कि भाई ये शो किसी एंगल से अधूरा रह गया है। मैं उस फिल्म के बारे में बोल रहा हूँ जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म कमर्शियली इट वाज द मोस्ट अनसक्सेसफुल फिल्म ऑफ 1970। इतनी बुरी पिटी बॉक्स ऑफिस पर कि राज कपूर साहब जो है उनकी जिंदगी की तमाम जो पूंजी थी, जो उन्होंने कमाई थी, एक ही फिल्म में उन्होंने गवा दी। दैट वाज अ मेजर सेटबैक फॉर राज कपूर साहब अनफॉर्चुनेटली। हालांकि फिल्म जरा भी खराब नहीं थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन देखिए फिल्मों का क्या है, लोग पसंद करेंगे तो हिट, लोग ना पसंद करेंगे तो फ्लॉप। तो जनता जनार्दन यानी आप डिसाइड करेंगे ना कि फिल्म को कितना श्रेय मिलता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में लोगों ने इस फिल्म को नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन राज साहब निराश नहीं हुए। 3 वर्षों बाद यानी 1973 में, 1973 में उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई और उस बॉबी फिल्म से तमाम लॉसेस उन्होंने रिकवर कर लिए। तो वॉट एवर ही हैड लॉस्ट ही गेन बैक इन बॉबी। लेकिन आपको लिए चलते हैं फिर एक बात, मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गाना था कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हंसराज भाई मुकेश जी का अंदाज लेकर हमारे सामने हाजिर होंगे, इस गीत को आपके सामने रखेंगे और इस गाने में एक और भी सरप्राइज है आपके लिए। वो सरप्राइज क्या है पता है? चेतना बेन जो कि बहुत ही अच्छी घनिष्ठ मित्र है हंसराज भाई की, वो आने वाली है और राज कपूर का गेटअप लेकर जब हंसराज भाई गीत गाएंगे तो वो हंसराज भाई का साथ देंगी और राज कपूर का कॉस्ट्यूम धारण करके उनकी स्टाइल में आपके सामने थोड़ा प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम हंसराज भाई एंड चेतना बेन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आकर इस गाने को 4 चांद लगा दीजिए। आइए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी जाए हक तुमको आवाज दो, हम है वही, हम थे जहाँ, हमने वही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, तो हंसाने महरूपिया बेरूप बदल कर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे
वहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे सब हमको आवाज दो, हम है वहीं, हम थे यहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था और पहले ये बता चुका हूँ कि हर दशक में फिल्मों को बनाने का अंदाज बदलता रहा। जो 30 का दशक था उससे थोड़ा अलग 40 का दशक हुआ, फिर 50 का दशक और फिर आया 60 का दशक। 60 के दशक में काफ़ी बदलाव आ चुके थे। फिल्में जो है वो करीब करीब ब्लैक एंड वाइट से कलर हो चुकी थी। 1961 में सबसे पहली कलर फिल्म आई जो कि जंगली थी, जैसा कि हम जानते हैं। एस मुखर्जी की फिल्म थी और ईस्टमैन कलर में उसको रिलीज किया गया था। तो काफ़ी सारे बदलाव म्यूजिक के क्षेत्र में, डायरेक्शन के क्षेत्र में, पिक्चराइजेशन के क्षेत्र में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले। तो लव इन टोक्यो उसी दशक में बनी फिल्म थी, 1966 की फिल्म थी। और उस फिल्म में जो निर्माता निर्देशक थे वो थे प्रमोद चक्रवर्ती जी। शंकर जयकिशन का संगीत और लता जी की खूबसूरत आवाज़ का अंदाज लेकर हमारे बीच आ रही हैं प्रायशा गुप्ता। आपकी जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं प्रायशा गुप्ता जी को, लता जी का खूबसूरत अंदाज लेकर। और शायद पर्दे पर कुछ जलवे भी आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लीज वेलकम प्रायशा गुप्ता।